हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिहार में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें आरजेडी कितनी सीटों पर जीत रही है, बीजेपी एनडीए गठबंधन कितने सीटों पर जीत रही है। पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कहां से लड़ रहा है। और जो आज का एग्जिट पोल है 2024 बिहार उपचुनाव का, ये सटीक होने वाला है। आप लोग देखिएगा चुनाव के रिजल्ट के बाद। तो हम आज बताएंगे कि कौन कहां से जीतने की संभावना है, किनकी ज़्यादा बन रही है और क्यों बन रही है। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को देर करते ना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि उम्मीदवार कौन कौन है, कौन कौन जगह से पहले बिहार में चुनाव होना है, कौन कौन से जिला की कौन कौन सी सीटों पर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बेलागंज, जो कि जहानाबाद जिला में पड़ता है, यहाँ उपचुनाव होना है। दूसरा तरारी, जो आरा में पड़ता है। तीसरा इमामगंज, जो गया जिला में पड़ता है। और रामगढ़, जो बक्सर में पड़ता है। तो पहले यहाँ से विधायक कौन थे और क्यों हट गए, पहले ये फिर जानते हैं। उसके बाद जानेंगे कि कौन इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस पार्टी से। तो पहले बेलागंज से जो विधायक थे सुरेंद्र यादव, जो अभी फिलहाल जहानाबाद के सांसद बन चुके हैं आरजेडी के टिकट पर। तो इसलिए ये सीट खाली हो गई थी साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। दूसरी जो बात है तरारी की आती है, आरा में पड़ता है। यहाँ से जो CPI-ML के सांसद थे वो भी सुदामा प्रसाद, वो भी जीत कर चले गए हैं लोकसभा में। और ये भी सीट लोकसभा चुनाव के चलते खाली हो चुकी है। तीसरी सीट है इमामगंज, ये भी लोकसभा चुनाव में ही खाली हुआ था। यहाँ से जीतकर जी हम पार्टी के राष्ट्र जो बोले सर्वोसर्वा जीतन राम मांझी, ये भी लोकसभा चुनाव गया से जीतकर चले गए थे लोकसभा में, इसलिए ये भी सीट खाली हो गई है। और अगली जो सीट है रामगढ़, रामगढ़ ये भी बक्सर में पड़ता है। तो यहाँ से पहले विधायक थे सुधाकर सिंह, जो अभी लोकसभा चुनाव जीतकर आरजेडी के टिकट पर चले गए हैं लोकसभा में। तो इसलिए इन 4 सीटों पर चुनाव होना है। और अब हम बात करते हैं बेलागंज से। इस बार आरजेडी ने किसे उम्मीदवार बनाया और बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने किसे उम्मीदवार बनाया। तो बेलागंज से इस बार विश्वनाथ यादव, सुरेंद्र यादव के बेटे को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ से जेडीयू की ओर से मामला अटक रहा था, लेकिन फिर भी सभी को नजरअंदाज करते हुए बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी, जिनके बेटे पर भी, रॉकी यादव पर भी केस लगा था एक मर्डर केस में, हालांकि वो बरी हो चुके हैं। तो मनोरमा देवी के घर में अभी ही एनआईए के छापा पड़ा था कुछ दिन पहले, उन्हीं को इस बार जेडीयू ने टिकट दिया है। और मनोरमा देवी इस बार बेलागंज में उम्मीदवार हो रही है विश्वनाथ यादव के खिलाफ। दोनों यादव कम्युनिटी से हैं। मुकाबला कड़ी होने वाली है, क्योंकि मनोरमा देवी का घर भी गया है उधर ही सटे हुए। और सुरेंद्र यादव और मनोरमा देवी का जो खिलाफत है वो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है दोनों के बीचों में, मतलब कि बिंदी यादव और सुरेंद्र यादव यानी मनोरमा देवी के पति के बीच। तो ये सीट सुरेंद्र यादव की एक पैठ मानी जाती है। और 1990 के बाद से जब से चुनाव लड़ना स्टार्ट किए, वो ज़्यादातर बार यहाँ से जीते ही हैं। और जब वो लोकसभा चुनाव नहीं भी जीते थे तो विधानसभा चुनाव में यहाँ से तो जीतना ही उनका तय था। इसलिए उनके बेटे इस बार आए हुए हैं और मुकाबला कड़ी होती दिख रही है बिंदी यादव की पत्नी के होने के कारण। लेकिन फिर भी यहाँ के जो जातीय समीकरण देखे तो यादव मुस्लिम यहाँ सबसे अधिक है और वो आरजेडी की कोर वोट मानी जाती है। साथ ही साथ सुरेंद्र यादव का अपना एक वर्चस्व है इस इलाके में, इसलिए हालांकि बिंदी यादव भी हैं के हैं, लेकिन बिंदी यादव भी यादव जाति से हैं, लेकिन उनको जेडीयू में रहने के कारण यादवों का वोट उस अनुपात में नहीं मिल पाएगा जिस अनुपात में सुरेंद्र यादव को मिलना चाहिए। 90-10 का अनुपात हो जाएगा। इसलिए इस सीट से सुरेंद्र यादव की पैठ भी मानी जाती है। सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को ज़्यादा निकलने की चांस बन रही है। और यहाँ से एक बात और बता दें कि जनसुराज से भी प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया था, बाद में चेंज कर दिया है। फिर भी यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट ही जनसुराज से है। अगली जो सीट है तरारी, तरारी से राजू यादव को CPI-ML ने दिया। यहाँ लोकसभा का चुनाव भी आरा से ये लड़ चुके हैं। और ये CPI-ML कार्डर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, इसलिए अपने वो किसी कार्यकर्ता को ही टिकट देगा। और इसलिए ये राजू यादव को यहाँ से तरारी से टिकट दिया गया। दूसरी तरफ सुनील पांडे, जो पहले पशुपति कुमार पारस के पार्टी में थे, वो हाल फिलहाल में अपने बेटे के साथ बीजेपी ज्वाइन किए थे। तो सुनील पांडे के बेटे प्रशांत पांडे को यहाँ से टिकट दिया गया बीजेपी की ओर से। और यहाँ भी वंशवाद का आरोप लग रहा है, जैसे आरजेडी में बेलागंज में लगा, यहाँ बीजेपी पर भी लग रहा। तो सुनील पांडे के बेटे, और सुनील पांडे आपको बता दें कि जब से तरारी सीट का गठन हुआ है 2010 से ये सीट आई है, लेकिन 2010 में सुनील पांडे यहाँ से विधायक रहे, 2015 में वो हार गए सुदामा प्रसाद और 2020 में। लेकिन इस बार फिर से सुनील पांडे के बेटे और काफ़ी
एक्टिव दिख रहे हैं। सुनील पांडे 2020 के चुनाव में भी सेकेंड स्थान पर रहे थे, बीजेपी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहा था निर्दलीय होकर भी। तो इसलिए बीजेपी के साथ आने के कारण यहाँ का समीकरण एकदम पलट गया है और इस बार सुनील पांडे की ओर ये समीकरण जाते हुए दिख रहा है। और यहाँ आपको बता दें कि जनसुराज से जो है एक सेना के बड़े अधिकारी को भी टिकट दिया गया था, हालांकि बाद में चेंज भी कर दिया गया। तो जनसुराज अभी बहुत जगह टिकट चेंज कर रहा है, इसलिए उनके बारे में उतना विशेष बात करना उचित नहीं समझते। अगली जो है तीसरी सीट इमामगंज गया में पड़ता है और यहाँ से रोशन कुमार मांझी को है आरजेडी ने टिकट दिया है। मांझी VS मांझी यहाँ करा दिया जी। और यहाँ बहू जीतन राम मांझी, संतोष सुमन जो भी मंत्री है बिहार सरकार में, उनकी पत्नी दीपा मांझी को हम पार्टी यानी एनडीए की ओर से वही उम्मीदवार हैं और ये मांझी जी का परंपरागत सीट मानी जाती है। मांझी जी जब से चुनाव लड़ना शुरू किए हैं इसी सीट से ज़्यादातर बार चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। इसलिए जब वो 2 सीट से 2015-20 के चुनाव नहीं 15 का चुनाव लड़ रहे थे तब भी ये इमामगंज से ही जीते थे। तो इसलिए मांझी जी का यह कोर सीट मानी जाती है। प्लस उनके साथ एनडीए का जो समीकरण है, आरजेडी का समीकरण तो ही है बदला सा जो 2020 में था और एनडीए का समीकरण इस बार और मजबूत हुआ। तो इसलिए मांझी जी के पक्ष में जाता है और यहाँ से अभी हाल में गया में चुनाव निकाले हैं मांझी जी। तो और मांझी जी का अपना एक पार्टी है और उनकी पत्नी उनके परिवार से कैंडिडेट है। तो इस बार चांसेस ज़्यादा लग रहा है दीपा मांझी का यहाँ से। और आपको ये भी बताते चले कि जनसुराज भी यहाँ से एक उम्मीदवार दिया था जो जाति से पासवान है। अगली जो सीट है और अंतिम सीट है, चौथी सीट जिसको हम बोल सकते हैं रामगढ़ जो बक्सर में है। यहाँ से सुदामा सिंह चुनाव जीते थे पिछली बार और इस बार उनके भाई अजीत कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं सुदामा सिंह की जगह। और वही हम बात कर ले तो आरजेडी की तरफ से अशोक कुमार सिंह है, सॉरी बीजेपी की तरफ से अशोक कुमार सिंह है, आरजेडी की तरफ से सुदामा प्रसाद के भाई और जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार सिंह हैं। यहाँ भी मुकाबला कड़ी है, लेकिन आपको ये बताते चले कि आरजेडी सुदामा प्रसाद जो जगदानंद सिंह है सुदामा सिंह है, इनकी परंपरागत सीट रही है और इसलिए उनके भाई अजीत कुमार सिंह अभी हाल फिलहाल ही जेडीयू से इस्तीफा देकर ज्वाइन किए आरजेडी। उनकी चांसेस यहाँ से ज़्यादा लग रही है। बीजेपी के उम्मीदवार जो अशोक कुमार सिंह है ये भी काफ़ी टक्कर देने वाले हैं। 2020 के चुनाव में भी ये मजबूती से लड़े थे, लेकिन समीकरण यहाँ आरजेडी क्योंकि M22 समीकरण के साथ जो राजपूत वोट है वो जाते हुए दिखेगा सुदामा सिंह के जो अजीत कुमार सिंह है उनके साथ, क्योंकि अजीत कुमार सिंह के साथ जगदानंद सिंह का नाम है, उनके भाई सुदामा सिंह का नाम है और M22 लालू प्रसाद की पार्टी से हैं तो आना ही आना है और उनका ये पैठ भी है इस इलाके में। इसलिए इस सीट पर हालांकि जो अशोक कुमार सिंह है वो भी काफ़ी लड़ते आदमी हैं, मजबूती आदमी है, एनडीए का वोट समीकरण उनके साथ है, फिर भी ये सीट पर हम बढ़त देते हैं जो अजीत कुमार सिंह है आरजेडी के उम्मीदवार उनको। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।